आज का टॉपिक है मैथ का साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट। पहला सवाल है, यदि कोई राशि 5 वर्षों में अपनी दोगुनी हो जाती है तो बताएं कि वही राशि कितने वर्षों में अपनी 7 गुनी हो जाएगी। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला है n1 बराबर T1/T2। ठीक है, तो इसी पे बैठा देते हैं इसको। 5 वर्ष में दोगुनी हो जाती है, 5 वर्ष में दोगुनी हो जाती है, तो क्या लिखेंगे? 5 वर्ष में दोगुनी हो जाती है, 2 गुना हो जाता है -1 बटे कितना वर्ष, कितना 5 वर्ष में। ठीक है, तो 5 बटे, ठीक है, हो जाती है। तो बताएं कि वही राशि कितने वर्षों में अपनी 7 गुनी हो जाएगी। 7 गुनी तो 7 - 1 T2। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 1/7, 1/7 में 1 गया 6 बराबर 5/T2। T2 बराबर कितना हो जाएगा? 6×5 = 30 वर्ष। वो राशि 30 वर्ष में 7 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष में दोगुनी, जो राशि 5 वर्ष में दोगुनी हो रही है वही राशि 30 वर्ष में 7 गुनी हो जाएगी। वैसा ही एक और सवाल है, कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 20 वर्ष में 3 गुनी, 20 वर्ष में 3 गुनी तो 3 - 1। ठीक है, और कितने वर्षों में उसी दर से साधारण ब्याज पर वह 2 गुनी हो जाएगी। तो 2 - 1, 20 वर्ष में 3 गुनी तो 20 इधर बटे T2 निकालना है। तो कितना हो जाएगा? 2/1 बराबर 20/T। ठीक है, ये कट जाएगा 10 बार में, तो T2 बराबर 10 वर्ष, यानी कि वह राशि 10 वर्ष में दोगुनी हो जाएगी। जो राशि 20 वर्ष में 3 गुनी हो रही थी वह 10 वर्ष में कितना हो जाएगा? 2 गुनी हो जाएगी। ठीक है, बस ये वाला ट्रिक याद रखना है, ये वाला फॉर्मूला याद रखना है। फिर एक प्रश्न वैसा ही है, एक धनराशि 7 वर्ष में सरल ब्याज से 2 गुनी हो जाती है, 2 गुना हो रहा है 7 वर्ष में। ठीक है, तो वही राशि कितने वर्षों में 4 गुनी हो जाएगी? 4 गुनी। T2 निकाल लेंगे इसका भी, तो 1/3 बराबर 7/T2 बराबर कितना हो जाएगा? T2 बराबर क्या हो जाएगा? T2 बराबर 7 × 3, 7 × 3, तो 7 × 3 21 वर्ष आंसर। ठीक है, 21 वर्ष में वह राशि क्या हो जाएगी? 4 गुनी हो जाएगी। ठीक है, जो राशि 7 वर्ष में 2 गुनी हो रही थी वो 21 वर्ष में कितना हो जाएगी? 4 गुनी। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। उसी पर आधारित फिर अगला प्रश्न है, कोई धन 7 वर्ष में सरल ब्याज से 2 गुना हो रहा है, 7 वर्ष में 2 गुना। ठीक है, वर्ष इधर लिख दिए, हो जाती है। वही राशि 21 वर्षों में कितनी गुनी हो जाएगी? अब पूछ रहा है 21 वर्षों में कितनी गुनी हो जाएगी। 21 वर्षों में कितनी गुनी हो जाएगी? n2 - 1, तो 1/n2 - 1 बराबर 7/21। ठीक है, 7 × 1 = 7, 7 × 21। ठीक है, ये कोना कोनी गुना हो जाएगा, तो n2 - 1 बराबर कितना हो जाएगा? 3। n2 बराबर कितना हो जाएगा? 3 + 1, इसलिए n2 बराबर 4, 4 गुना हो जाएगा। कितना गुना हो जाएगा? 4 गुना। प्रश्न था, कोई धन 7 वर्ष में सरल ब्याज से 2 गुनी हो जाती है, वही राशि 21 वर्षों में कितनी गुनी हो जाएगी? तो 21 वर्ष में कितना गुनी हो जाएगी? 4 गुना। ठीक है, अगला प्रश्न है, 10,000 रुपये का 6% वार्षिक दर से 9 महीने का साधारण ब्याज कितना होगा? तो हम जानते हैं SI बराबर क्या होता है?
P इंटू आर इंटू टी बटे 100। ठीक है, P कितना दिया हुआ है 10,000 गुना R कितना दिया हुआ है 6% गुना 9 महीना। ठीक है, 9 महीना दिया हुआ है तो 9/12, 9/12/100। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 10,000 गुना 6, ठीक है, गुना 9 बटे कितना हो जाएगा, ये इसमें आके गुना हो जाएगा 1200। ठीक है, 6 दूना 12, 200, 2 जीरो इधर से कट गया। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, अब इसको कटाएंगे इससे तो ये कितना हो जाएगा 50, 9 पचे 45, 450 रुपया। ऑप्शन ए पे दिया हुआ है 450 रुपया। साधारण ब्याज कितना निकल जाएगा 450 रुपया। ठीक है, अगला सवाल है किसी धन का 3.1/3% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर 5 वर्षों में मिश्र धन कितना हो जाता है 7,000 रुपया हो जाता है। ठीक है, हो जाएगा। पूछ रहा है किस धन का 3.1/3% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर 5 वर्ष में मिश्र धन 7,000 रुपया हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस 7,000 मिश्र धन है तो एसआई बराबर क्या होता है ए माइनस पी। ठीक है, और एसआई का फॉर्मूला क्या होता है पी गुना आर गुना टी। ठीक है, पी गुना आर गुना टी बटे 100। ठीक है, ए कितना है 7,000, 7,000 माइनस पी। ठीक है, 7,000 माइनस पी बराबर, मान लेते हैं वो धन पी है। ठीक है, बराबर पी गुना आर कितना दिया हुआ है 3 तिया 9 और 1 10/3 गुना कितना वर्ष 5 वर्ष बटे 100, यानी कि 7,000 पी बराबर कितना हो जाएगा, ये पी गुना 10 गुना 5 बटे 300। ये जीरो कट गया। ठीक है, 6 पंचे 30, ये भी कट गया। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 6 सत्ते 42, 42,000 माइनस 6P बराबर कितना हो जाएगा P, इधर P बच गया सिर्फ। ठीक है, अब देख रहे हैं 42,000 बराबर ये 6P इधर आएगा तो जुड़ जाएगा P प्लस 6P, तो कितना हो जाएगा 7P बराबर 42,000, P बराबर 42,000 बटे 7, 6 सत्ते 42, 6,000, वह धन कितना है 6,000। ठीक है, 6,000 रुपया वह धन है। ठीक, अगला सवाल है किसी धन पर कितना 7.1/2% वार्षिक दर से 15 महीने का साधारण ब्याज तथा 12.1/2% वार्षिक दर से 8 महीने के साधारण ब्याज का अंतर कितना दिया हुआ है 32.50 रुपया। ठीक है, वह धन क्या है, मान लेते हैं वह धन P है। R 2 को दिया हुआ है, एक ये और ये एक, टाइम भी दिया हुआ है 2 में, 2 को, एक 15 और एक 8। ठीक है, तो पहले से निकालते हैं P गुना 7 दूना 14 एक 15/2 गुना कितना महीना 15 महीना 15/12। ठीक है, 15/12 माइनस 12/100 माइनस, फिर दूसरा निकालते हैं P गुना 12 दूना 24 एक 25/2। ठीक है, और कितना महीना 8 महीना 8/100 बराबर 8/100। ठीक है, बराबर कितना अंतर दिया हुआ है 32.50। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा P गुना 15 बटे 12 दूना 24, और ये डबल जीरो ऊपर आकर इससे गुना हो जाएगा 100 माइनस, ये कितना हो जाएगा P गुना 25 गुना 8/200 बराबर कितना हो जाएगा
200, और इसमें भी तो 8 महीना है, तो इसमें भी तो 12 से गुना होगा ना, ये भी तो 12 से गुना होगा। ठीक है, तो गुना यहाँ पे करते इसको इस टाइप से ही बनेगा, पी गुना 25/2 गुना 8/12/100, इस टाइप से। यहाँ से 12 छूट गया था तो 12 यहाँ पे गुना कर देते हैं। ठीक है, बराबर 32.50। ठीक है, अब हम देख रहे हैं कि ये इसका एलसीएम कितना आ जाएगा। ये भी 2400 हो जाएगा, ये भी 2400 हो जाएगा। इसको ऐसे करते हैं, 15 है 225p/2400 माइनस 15/200p/12×2400 बराबर 32.50। एलसीएम कितना आ जाएगा 2400, 225p में 200p चला गया तो कितना बचा 25p बराबर 32.50, या 25p बराबर क्या हो जाएगा 32.50 गुना 2400। ठीक है, 2400 हो जाएगा। अब हम इसमें ये दशमलव उड़ा के डबल जीरो यहाँ दे सकते हैं, ये जीरो कट गया। ठीक है, तो अब इसको हम 25 से इसमें भाग देंगे तो कितना बार में कटेगा, 25 में 325 से भाग देंगे तो कितना बार में कटेगा, ये वाला 25 से 325 से भाग देंगे तो 13 बार में कटेगा। तो बचा क्या अब मेरे पास 13×24। ठीक है, 13×24 करते हैं तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाता है 4×3=12, 3×6=7, 24×3=72, और ये 24 कितना हो जाएगा 2×7=4=11 का 1 2 1 3 300 320। ठीक है, और यहाँ पे क्या बचा हुआ है, एक जीरो बचा हुआ है, एक जीरो, तो कितना हो जाएगा 3120 रुपया। ठीक है, तो 3120 रुपया इसका आंसर हो जाएगा। 3120 रुपया इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा 3120 रुपया, 130×24 करेंगे तो 3120 रुपया आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब अगला सवाल उसी तरह है। अगला सवाल करा है, किसी धन पर 4 वर्ष का साधारण ब्याज उस धन का कितना हो जाता है 1/5 है। ब्याज की वार्षिक दर कितनी है। क्या करा है, किसी धन पर 4 वर्ष का साधारण ब्याज उस धन का कितना है 1/5 है। तो मान लीजिए पी का 1/5 साधारण ब्याज है, बराबर पी गुना, तो पता है ब्याज की दर पी गुना आर गुना टी, कितना वर्ष 4 वर्ष बटे 100, टी का मान 4 वर्ष। ठीक है, ये पी कट जाएगा। ठीक है, ये 5 चौके 20 पंचे 100, 4 पंचे 20, तो आर बराबर कितना हो जाएगा 5% आंसर। अगला सवाल है, किसी धन का साधारण ब्याज की एक विशेष दर से 3 वर्ष का मिश्र धन कितना है 2300 रुपया। 3 वर्ष का मिश्र धन यानी कि ए बराबर कितना है 2300 रुपया, तथा 5 वर्ष का मिश्र धन कितना है 2500 रुपया। 5 वर्ष का मिश्र धन कितना है 2500 रुपया। ठीक है, तो मूलधन कितना है, तो मूलधन कितना है पूछ रहा है, मूलधन कितना है। तो हम देख रहे हैं इन दोनों के बीच डिफरेंट कितना है 2 वर्ष का, तो 2 वर्ष का मिश्रधन क्या हो जाएगा, मिश्रधन क्या हो जाएगा 2 वर्ष का मिश्रधन 2 वर्ष का ऐसा ही क्या हो जाएगा, ऐसा ही क्या हो जाएगा, इसमें 2500 में 2300 घट गया तो कितना हो जाएगा 200। 2 वर्ष का ऐसा ही 200। ठीक है, 1 वर्ष का कितना हो जाएगा, 1 वर्ष का 200/2 यानी कि 100। अब पूछा है 3 वर्ष का मिश्रधन 2300 है। ठीक है, तो अब है 3 वर्ष का मिश्रधन दिया हुआ है 2300 यानी कि 3 वर्ष का ऐसा ही क्या हो जाएगा, 3 वर्ष का ऐसा ही क्या हो जाएगा 3 × 100 बराबर 300। अब हमको दिया हुआ है 3 वर्ष का
मिश्रधन दिया हुआ है 2300, ठीक है। तो ऐसा ही बराबर क्या होता है, ऐसा ही बराबर क्या होता है, ऐसा ही बराबर क्या होता है, मूलधन बराबर क्या होता है, मूलधन बराबर मिश्रधन माइनस SI, ठीक है। तो मिश्रधन 3 वर्ष का कितना है 2300, 2300, और 3 वर्ष का SI कितना है 300, इसलिए मूलधन बराबर कितना हो जाएगा 2000 रुपया, ठीक है। पहले देख लिए कि 3 वर्ष का मिश्रधन दिया हुआ था 2300, 5 वर्ष का मिश्रधन दिया था 2500, तो 2 वर्ष का हम ऐसा ही निकाल लिए, ठीक है। तो ऐसा ही कितना हो गया 2 वर्ष का 200, 1 वर्ष का 100, 3 वर्ष का कितना हो जाएगा 300। अब हम जानते हैं कि मूलधन बराबर होता है मिश्रधन माइनस साधारण ब्याज, ठीक है। तो हम इस 3 वर्ष का जो मिश्रधन था उसमें 3 वर्ष का साधारण ब्याज, कोई धन साधारण ब्याज की एक विशेष दर पर 1/4 वर्ष में अपनी 41/40 गुना हो जाता है, ब्याज की वार्षिक दर क्या है, ठीक है। तो हम देख रहे हैं, मान लेते हैं P बराबर X, मूलधन बराबर X, तो मिश्रधन कितना हो जा रहा है, मिश्रधन कितना है 41x/40, अपनी कितना हो जाता है 41/40 गुना, तो इत मिश्रधन हो गया। तो हम ऐसा ही बराबर क्या होता है P इंटू R इंटू T/100। तो ऐसा ही बराबर हम कह सकते हैं कि A माइनस P बराबर कितना P इंटू R इंटू T/100। ऐसा ही तब कितना हो जाएगा 41x/40 माइनस P का मान, P का मान कितना हो जाएगा, P का मान कितना है x बराबर x गुना R हमको नहीं पता, तो R गुना T पता है 1/4/100, ये कितना हो जाएगा 41x माइनस 40x/40 बराबर, ये कितना हो जाएगा x इंटू R बटे कितना हो जाएगा, ये इससे गुना हो जाएगा 400, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 41x में 40x चला गया, तो x/40 बराबर x इंटू R/400, ठीक है। x कट गया, ठीक है, ये 10 बार में ये भी कट गया, तो इसलिए R बराबर कितना हो जाएगा 10%। ऑप्शन डी सही है। अगला सवाल है, AB को 2500 रुपये 7% साधारण ब्याज की दर पर उधार देता है तथा C को, ए ही C को भी दे रहा है, C को कुछ धन इसी दर पर उधार देता है। यदि 4 वर्ष बाद A की कुल ब्याज कितना हो गए 1120 रुपया मिले तो C को कितना रुपया उधार दिया गया, तो ठीक है। तो सबसे पहले A को कितना दे रहा है 2500 कितना परसेंट की दर से 7%, और कितना वर्ष के बाद बोला है 4 वर्ष, 4/100, ठीक है। प्लस अब C को कितना, C को भी दे रहा है, तो कितना नहीं पता मूलधन इसको कितना दे रहा है, लेकिन 4 वर्ष के लिए, ठीक है, और करा है इसी दर पर यानी कि 7% की दर पर, और 4 वर्ष के बाद कुल कितना पाता है 1120 रुपया, ठीक है। तो ये जीरो कैंसिल हो गया, ठीक है, नहीं जीरो जीरो रहने देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 2500 गुना 28/100 प्लस 28P/100 बराबर 1120, ठीक है। तो अब हम इसको क्या करते हैं, ये हो जाएगा 2500 गुना 28 कितना हो जाएगा 70,000, कितना हो जाएगा 70,000 प्लस 28P/100 बराबर 1120, ठीक है। ये हो गया 70,000 प्लस 28P बराबर 1120,
और ये 100 आके इधर गुना हो जाएगा तो 2 जीरो इसमें बढ़ जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो 28P बराबर क्या हो जाएगा, इतना हो जाएगा। 28P बराबर कितना हो जाएगा, 1,12,000 और माइनस 70,000। ठीक है, तो 28P बराबर कितना हो गया, 1,12,000 में 70,000 चला गया तो ये हो गया 42,000। ठीक है, 7 28, P बराबर 6 42 यानी कि 6,000। ठीक है, अब फिर ये 4 × 4 15 × 60 1500, इसलिए P बराबर 1500, यानी कि जो C को धन दिया था कितना दिया था, 1500 रुपया। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर पर, ठीक है, किसी धन का 10 वर्ष का ब्याज उस धन का कितना हो जाएगा, 2/5 हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा ही दिया हुआ है कितना, ऐसा ही बराबर कितना दिया हुआ है, ऐसा ही बराबर दिया हुआ है वार्षिक ब्याज 10 वर्ष का ब्याज उस धन का इतना हो जाएगा, तो कितना 2/5। मान लिया वह धन P है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ऐसा ही 2P/5। ठीक है, तो ऐसा ही बराबर क्या होता है, तब लिख सकते हैं इसको 2P/5 बराबर P गुना R नहीं पता, R गुना कितना वर्ष के लिए, 10 वर्ष के लिए बटे 100। ठीक है, तो अब हम इसको करेंगे क्या, 10 हो गया, 0 0 कैंसिल हो गया, 5 दूना 10। ठीक है, अब P इधर कैंसिल हो गया तो R बराबर कितना गया, 2 दूना 4%। R बराबर कितना हो गया, 4%। ऑप्शन ए सही है, R बराबर कितना हो जाएगा, 4%। ठीक है, अगला सवाल, कितने वर्ष में साधारण ब्याज की 4% वार्षिक दर पर कोई धन दोगुना हो जाएगा। वो धन दोगुना हो रहा है, यानी कि ए दिया हुआ है कितना, 2x, P मान लेते हैं x, P x है तो ए कितना हो जाएगा, 2x। ठीक है, तो ऐसा ही बराबर क्या होता है, P गुना R गुना T बटे 100। ऐसा ही बराबर क्या होगा, मिश्रधन माइनस मूलधन। ठीक है, गुना P गुना R गुना T बटे 100। मिश्रधन कितना है 2x, मूलधन कितना है x, बराबर P गुना P का मान कितना x, x गुना R, R कितना दिया हुआ है 4%, T नहीं पता है तो T/100, यानी कि x बराबर 4x/T/100। x कट गया तो T बराबर कितना हो जाएगा, 100/4 बराबर 25 वर्ष। आंसर 25 वर्ष ऑप्शन डी पर है। अगला सवाल है साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से धन 15 वर्ष 6 माह में तिगुना हो जाता है, 15 वर्ष 6 माह में तिगुना होता है, यह कितने समय में दोगुना हो जाएगा। तो एक फॉर्मूला बताए थे n1 - 1 बटे n2 - 1 बराबर T1/T2। ठीक है, तो पहले में 15 वर्ष 6 माह में कितना हो जा रहा है, तिगुना 3 - 1, और फिर कह रहा है कितने समय में दोगुना हो जाएगा, 2 - 1 बराबर T1 दिया हुआ है 15 वर्ष 6 माह, 15 वर्ष 6 माह। ठीक है, 6/12 इसको लिख सकते हैं, 1/2, तो 15 दूना 30 और 1 31/2, कितना हो जाएगा 31/2, 31/2। और ये T नहीं पता है, T2 हमको निकालना है, तो ये कितना हो जाएगा 2/1 बराबर 31/T2। ठीक है, 2T2, ये गुना आ जाएगा, गुना हो जाएगा ये इसमें आके। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 4T2 बराबर 31, T2 बराबर 31/4। तो हम इसको लिख सकते हैं इक्वल टू 7 × 28 और 3
31, 7 × 4 = 28, 3 31, इतना इतना इसको लिख सकते हैं, इतना वर्ष। अब इसको भी माह में बदल देते हैं, तो 7 वर्ष तो यह है ही, 3/4 को माह में बदलने के लिए 12 से गुना, 4 × 3 = 12, यानी कि 7 वर्ष 9 माह, 7 वर्ष 9 माह, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, साधारण